दोस्तों, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी और प्रतिदिन बढ़ती महंगाई में किसी ज़रूरत नहीं है पैसे की, पर इस ज़रूरत को पूरा कैसे करें। चलिए इन्वेस्टमेंट के इस एपिसोड में जानते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी आप अपने पैसे को कहां लगाएं कि महज कुछ ही दिनों में अच्छे रिटर्न मिल जाए। तो दोस्तों, मैं हूं राज। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपके पास पैसे कम हैं, सैलरी भी कम मिलते हैं, पर आपके खर्च ज़्यादा हैं और ख्वाब भी अनेकों हैं, तो इसे पूरा कैसे करें ये सोचकर हमेशा आप चिंतित रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां इन्वेस्ट करने पे पैसे बहुत ही कम समय में दुगने या 3 गुने होने की संभावना रहती है, यानी बेस्ट रिटर्न आपके मिल जाते हैं। पहली है शेयर मार्केट और दूसरी है रियल एस्टेट। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहां आपके अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड एंड क्रिप्टो करेंसी। पर अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं और बेहद कम समय में अपने पैसे लगाकर अच्छी रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए ही है शेयर मार्केट, जहां आप दो तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक इंट्राडे और दूसरी डिलीवरी, यानी रोज़ इन्वेस्ट करें और रोज़ के पैसे कमाएं, इसे इंट्राडे कहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो इसे डिलीवरी कहते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी की शेयर खरीद या बेच सकते हैं, पर हाँ, ये वित्तीय जोखिम से भरा हुआ होता है। अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले कंपनी की प्रोफाइल, कैपिटल यानी कि पूंजी कितनी है, कंपनी के पास पिछले सालों की रिटर्न कितनी है, यानी पिछले सालों में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, ये सारे कुछ एनालिसिस करने के बाद ही पैसे इन्वेस्ट करें। तथा ये भी देख लें कि किस चीज़ की कंपनी है और आने वाले समय में इसकी डिमांड कैसी रहने वाली है। तो मार्केट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करें। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग दूसरे को देखकर या फिर वीडियो से इंस्पायर होकर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं। तो इसमें काफ़ी रिस्क है, पर आने वाले कुछ एपिसोड में मैं शेयर मार्केट के बारे में वीडियो लेकर आने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन से शेयर में आपके पैसे बढ़ सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दूसरी इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट, जहां आपको हमेशा अप्रिशिएशन यानी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलते हैं। यही एक ऐसी जगह है जहां 0% रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न है। अगर आप अच्छी साइट का चुनाव कर इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत ही कम समय में आपके पैसे दुगने 3 गुने हो जाते हैं। पर हाँ, साइट का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। जैसे ऐसे जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें जहां फ्यूचर में गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट हो, या फिर कंपनीज अपार्टमेंट जैसी कोई बड़ी प्रोजेक्ट हो, या फिर कनेक्टिविटी उसकी अच्छी हो, स्कूल्स, कॉलेज इत्यादि की प्रोजेक्ट हो, हॉस्पिटल्स हों। इन सब प्रोजेक्ट्स में से कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर आपको दिख जाते हैं तो वहां आप बिना सोचे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी प्लॉट की कीमत काफ़ी बढ़ने वाली है। दोस्तों, काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते समय जब लोकेशन पे जाते हैं तो खाली प्लॉट, खाली ज़मीन, खेतीहर ज़मीन इत्यादि देखकर घबरा जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को रोक लेते हैं। पर जब 1 साल 2 साल बाद जब कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट दिखने लगते हैं तो वे उसी साइट में प्लॉट लेने के लिए आते हैं और बढ़ी हुई रेट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जब उस साइट पे इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो उस साइट की रेट काफ़ी बढ़ जाती है और उन्हें महंगी ज़मीनें मिलती हैं, और उसी बढ़ी हुई रेट में वे अपनी ज़मीन खरीदते हैं। तो सोचिए, जिन्होंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया उन्हें बेस्ट लोकेशन, बेस्ट प्लॉट भी मिल गए, पर इन्होंने सोचने में काफ़ी देर कर दी, यानी कि सोचने और समझने में काफ़ी देर कर दी, जिसके कारण इन्हें रेट्स भी काफ़ी महंगे मिले और बेस्ट लोकेशन भी नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि जब डेवलपमेंट होने लगते हैं तब हमेशा ज़मीन के रेट आसमान छूते जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर गोल्स को पूरा करने के लिए होते हैं, यानी फ्यूचर को देखकर आप इन्वेस्टमेंट करें। फ्यूचर में इस जगह के रिटर्न कैसे हो सकते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी प्रोजेक्ट आने वाली है और आपकी कनेक्टिविटी क्या क्या है। तो आपके
ज़मीन के रेट हमेशा बढ़ते रहेंगे, यानी हमेशा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से देखें। गवर्नमेंट या कंपनीज के इन्वेस्टमेंट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि वहाँ की ज़मीनें काफ़ी कम समय में बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो बढ़ने से पहले आप इन्वेस्ट कर दें और काफ़ी अच्छे रिटर्न पालें। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी ज़मीन में इन्वेस्ट करें तो कम रेट्स की ज़मीन में ही इन्वेस्ट करें। कम रेट्स की ज़मीनें हमेशा ज़्यादा रिटर्न देती है। अगर आप करोड़ों की ज़मीन लेते हैं तो उसमें रिटर्न भी बेहद कम होते हैं। अगर आप घर बनाकर रहना चाहते हैं तो किसी भी बेस्ट लोकेशन में महंगी ज़मीन भी ले सकते हैं, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सस्ती ज़मीन में ही इन्वेस्ट करें ताकि आपको कई गुने रिटर्न मिल सकें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से पहले आपकी विज़न क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आपके ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कई गुने हों, काफ़ी अच्छे हों। इन्वेस्टमेंट के द्वारा जब पैसे आने लगे तो आने के बाद आप म्यूचुअल फंड या फिर क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 500 रुपये की SIP से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं और 500 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप काफ़ी अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं, यानी एक मोटी रकम भी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। इसमें भी हर एक कंपनी की अलग अलग पोर्टफोलियो होती है, यानी कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग पोर्टफोलियो बनाकर इसमें पैसे लगाते हैं। कंपनीज में फंड मैनेजर होते हैं जो पोर्टफोलियो बनाते हैं यानी तैयार करते हैं, और उसी पोर्टफोलियो में आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। कुछ कंपनीज में हाई रिस्क होते हैं, कुछ कंपनीज में बेहद ही कम रिस्क होते हैं। जैसे SBI म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बेहद कम होते हैं, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। अभी आप देखेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अगर आप डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो डेब्ट में रिटर्न्स कम होते हैं लेकिन रिस्क भी बेहद कम होते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। म्यूचुअल फंड पे भी हम वीडियो लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, हम आपके लिए आगे वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।